बीजेपी नेता पशुपति नाथ की लाठी डंडे से पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था। घर के बगल में देशी शराब के ठेके पर हत्या हुई थी। घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर विवाद हुआ था। 12 अक्टूबर 2022 को हमलावरों ने पीट कर हत्या की थी। 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में 2 दरोगा और 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। ये पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर का है। किस तरह का डिसीजन आया है, निर्णय आया है, और बीजेपी नेता हत्याकांड में क्या कुछ किया? ये भाजपा नेता थे पशुपति नाथ सिंह, उनके संबंध में उनकी हत्या हुई थी दिनांक 12/10/2022 को सिगरा स्थित में, और 13/10/22 को उनका FIR दर्ज हुआ था। उसमें उनके लड़के राजकुमार सिंह इंजर्ड भी हुए थे। मुकदमा 302, 307, 147, 149 का कायम हुआ था और उसमें दौरान विवेचना 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई थी। 18 में 2 लोग जुमनाइल हो गए थे और विशाल गुप्ता और पवन सरोज जुमनाइल बाल अपचारी घोषित हुए थे। इनकी फाइल पत्रावली चली गई जुमनाइल, और 16 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुआ। क्या आरोप इन पर तय हुए थे? ये आरोप ये तय हुए थे कि इन लोगों ने पशुपति नाथ की लाठी डंडे से मार के और उनके लड़के को घायल कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और गिल्टी होल्ड माननीय न्यायालय ने कल 12 जून 2025 को किया, और 23 को कन्विक्शन पर सुनने के लिए एक सेंटेंस पे 13 को आज आजीवन कारावास माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया। सभी आरोपी। जुर्माना भी लगाया कुछ? हाँ, कुछ जुर्माना लगा। जुर्माना अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लगे हैं। तो कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसे, और क्योंकि ये करीबन 3 साल तक ये लड़ाई जी, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी जीत है न्यायपालिका की और हम लोग अभियोजन समुदाय की। इसमें हम लोग इस निर्णय से संतुष्ट हैं पूर्णतः। वकील साहब, ये भी कहा जा रहा था ये बाकायदे किसी तरह के किसी संगठन के तहत जी, ये 307 गैंग से संबंधित थे, जहाँ की संगठित गिरोह संचालित करते थे और वार करते थे लोगों को। व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाते थे और एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एकत्रित होते थे। अभी जो अपोजिट पार्टी है वो हाईकोर्ट जाने के लिए कह रही है, आप लोग वहाँ भी जवाब? परिजन भी यहाँ हंगामा कर रहे थे। वहाँ सरकार द्वारा अपोज किया जाएगा। आरोपियों के परिजन भी यहाँ पे आए थे। वो भारी लोगों ने हंगामा किया है और भारी पुलिस फोर्स मंगा के तब मुलजिमों को जेल भेजा गया। हाईकोर्ट जाएगा, अपील करेगा, बेल अप्लाई करेगा, और जितने 16 लोग थे सबको 302 में आजीवन कारावास हुआ है, और जो सेक्शन थे उसमें अलग अलग और भी सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। वकील साहब, इसमें 2 नाबालिग भी थे? हाँ, 2 नाबालिग जो लड़के हैं उनका केस अभी पास्को एक्ट जो मेन कोर्ट है उसमें विचाराधीन है। क्योंकि मूल पत्रावली यहाँ पे थी, इसलिए वहाँ पे मुकदमे नहीं चल पा रहे थे। अब संभवतः ये पत्रावली वहाँ जाएगी तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी। उसमें कब तक लगता है नाबालिगों को कब तक सजा हो सकती है? क्या वो दोषी करार दे दिए गए हैं? नहीं, नाबालिग तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। ट्रायल जब शुरू होगा तो देखा जाएगा क्या होता है उसमें। आपको लगता है कितने लोगों की, आपने बताया इतनी गवाही हुई, कितने दिन तक मुकदमा चला? आपको लगता है कि कितना एक्यूरेट 2.5 साल में इसमें कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए थे, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, तो न्यायालय में सभी पुलिस की जो विवेचना थी, पुलिस की जो फाइल डायरी थी, वो कितनी काम आई? कितनी मजबूत पुलिस ने इस पर विवेचना की? उसमें तत्कालीन जो इंचार्ज थे सिगरा थाने के, जहाँ पे FIR दर्ज कराया गया था, राजू सिंह, वही विवेचना इसकी कर रहे थे। तो विवेचना तो अब जैसा जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से विवेचना लग रहा है, उन्होंने जो सही घटना पाया उस हिसाब से विवेचना किया। ठीक।